गरीब कल्याण सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने हिमाचल की राजधानी शिमला से जैसे ही कंप्यूटर के माउस को क्लिक किया तो देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 21,000 करोड़ रुपए जमा हो गए। ये राशि केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के खातों में 11वीं किस्त के रूप में जमा करवाई गई है। अहम पहलू ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के विभिन्न लाभार्थियों से बातचीत भी की और सभी लाभार्थियों ने अपने अनुभवों को साझा भी किया। प्रधानमंत्री आज हिमाचल की राजधानी शिमला से ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से देशवासियों को अपना संबोधन दे रहे थे। केंद्र सरकार के आदेशानुसार आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में कुरुक्षेत्र में हरियाणा कला परिषद के सभागार में जिला स्तरीय गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन जिला परिषद एवं जिला प्रशासन के तत्वावधान में किया गया। इस जिला स्तरीय सम्मेलन का शुभारंभ सांसद नायब सिंह सैनी, विधायक सुभाष सुधा, पूर्व विधायक एवं प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी, उपायुक्त मुकुल कुमार, जिला परिषद के सीईओ सतबीर कुंडू ने विधिवत रूप से किया। इस दौरान सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की तरफ से प्रधानमंत्री गरीब ग्रामीण आवास योजना, पीएम किसान सम्मान निधि व कई योजनाओं पर तैयार की गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म को दिखाया गया। गरीब कल्याण सम्मेलन में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी रामकिशन बलबीर, किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी धर्मवीर, मिर्जापुर स्ट्रीट वेंडर योजना के लाभार्थी अश्विनी कुमार, पीएम आवास योजना के लाभार्थी ममतेश व कुलवंत सिंह ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता मुहैया करवाने पर आभार व्यक्त हुए। कहा कि सरकार की योजना से उनके परिजनों को नया जीवन मिला है। वहीं नायब सैनी ने कहा कि देशवासियों को आज के दिन संकल्प लेने की जरूरत है। सभी को संकल्प लेकर आजादी के अमृत महोत्सव के इस वर्ष में उन महान वीरों और सेनानियों को याद करना होगा जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने का काम किया। सभी को ये संकल्प लेना होगा कि आजादी के 100वें वर्ष में भारत एक महान शक्ति के रूप में उभरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना साकार हो। विधायक सुभाष सुधा ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो देश के लाभार्थियों से सीधा संवाद करके योजनाओं का फायदा मिलने की फीडबैक ले रहे हैं। उपायुक्त मुकुल कुमार ने मेहमानों का स्वागत करते हुए गरीब कल्याण सम्मेलन के साथ साथ केंद्र सरकार तमाम योजनाओं पर प्रकाश डाला। जिला परिषद की सीईओ सतबीर कुंडू ने मेहमानों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का मंच संचालन डीआईपी और डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने किया। इस मौके पर डीएमसी ममता शर्मा, डीएसपी आत्माराम, डीडीपीओ प्रताप सिंह, डीडीए डॉक्टर प्रदीप मिल, पीओ भारत भूषण, डीआईओ विनोद सिंगला, भाजपा नेता साहिल, भाजपा नेता सोहन लाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मन की बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मतलब मन को छूने वाली बात होती है। तो आज गरीब की जो अंतिम हमारा जो गरीब आदमी है उसको लाभ देने के लिए जो आज योजना का यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है, संतरा अपने बड़े भाई श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे पूर्व में विधायक रहे डॉक्टर पवन सैनी जी, हम सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और मैं एक बात कहूँगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार से मार्गदर्शन में जो स्कीम आई है, जिस प्रकार से उज्ज्वला योजना अगर बे गैस में पहुँचाने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 6,000 रुपये किसानों के खाते में 5 चक्कर से कम की ज़मीनें डालने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आज मैं कहूँगा हर गरीब आदमी के यहाँ शौचालय बनाने का काम किया, 12,000 देने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। बहुत सी योजना, आयुष्मान योजना आज आपके सामने किस प्रकार से गरीब आदमी बता रहा था तो आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए से कम मेडिकल का फ्री मिलने का कार्य हो। तो आज मुझे बेनिफिट मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। आज मैं यही बात करूँगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस प्रकार से देश के अंदर बड़ा एक मार्गदर्शन दिया। बहुत सी चीज़ें, प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत से गरीब लोगों को जैसे मकान मिले हैं 2.5 लाख रुपये देने का काम किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, जिसके लिए आदरणीय हमारे सांसद नायब सिंह सैनी जी ने क्षेत्रों में कार्यक्रम किया। और मैं बताऊँगा पूरे हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा लाभार्थी मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना का। देश में गौरवशाली 8 वर्ष पूरे हुए हैं। इन 8 वर्षों के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक ही सोच, एक ही ध्येय कि जो समाज का पिछड़ा, समाज का अति पिछड़ा, गरीब, गांव, किसान, महिला, युवा, हर वर्ग के लिए इन्होंने 8 सालों में एक टारगेट बना करके, एक ध्येय बना करके उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया है, उनको स्टैंड अप करने का काम किया, उनको पैरों पे खड़ा करने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस प्रकार की योजनाएं बनाई। आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है।
इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में पीछे हम ये नहीं बोलते कि किसी के समय के अंदर कोई कार्य नहीं हुआ, परंतु योजनाएं बनती थी वो कागजों में लुप्त हो जाती। और प्रधानमंत्री जी भी इस बात की पीड़ा दिल्ली बैठ करके जाहिर करते थे कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ और नीचे जा करके वो 15 पैसे लगता है, 85 पैसे कहाँ चले जाते थे उसका मालूम नहीं है। परंतु उन प्रधानमंत्रियों ने भी उसकी चिंता नहीं की कि इतना बड़ा पैसा ये कहाँ चला जाता है, ये कहाँ लीक हो जाता है, इसको बंद किया जाए। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए और गरीब जो दूर दराज गांव के अंदर बैठा है, इंटीरियर के अंदर बैठा है, उस तक डायरेक्ट इस योजना का लाभ लेकर के सीधा लाभ पहुंचाने का काम किया। आज देश की मीडिया भी इस बात को लेकर के बोलती है कि प्रधानमंत्री जी 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं और गांव में दूर दराज जाकर के वो 1 रुपया नहीं लगता है। वो सारी लीकेज को बंद करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया और उसका परिणाम है कि आज लोगों को डायरेक्ट लाभ उसका मिल रहा है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड है, चाहे वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिमला से ज्वाइन किया और हम सारे जितना सर्वर हमने जो लाभार्थी थे हमारे 13 स्कीम्स के हमने बुलाया था और जो भी स्कीम्स लॉन्च की गई हैं पिछले लगभग 8 सालों में उसका क्या इफेक्ट रहा है, उसका कहाँ पर उसका लाभ पहुँचा है और आगे इसको कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, उसके निमित्त ये है जन कल्याण सम्मेलन आयोजित किया जाता है। शुक्रिया। मुझे किसान नीति से बड़ा फायदा मिला है, समय से किस्त आई है, इससे सभी किसानों को बहुत फायदा मिलता है। मैं इसके प्रधानमंत्री का भी शुक्रिया करता हूँ। ये लाभ मिलने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा हमें। हाँ, ये जो आपकी सम्मान निधि है डायरेक्ट खाते में आती है, तो किसी का कोई इसमें कोई भी बिचौलिया नहीं है। अभी हम इसी योजना से बहुत खुश हैं। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।